बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं। दसों दिशाओं में उसका यश भाग रहा है भाई साहब, दसों दिशाओं में उसका। किसका? आपने ये तो पूछा ही नहीं कि किसका। भाई ये मालूम नहीं पड़ रहा कि किसका, कि यश किसका भाग रहा है। पूरा देश एक ही आदमी के पीछे पड़ा हुआ है और उस आदमी से एक ही सवाल पूछ रहा है पूरा देश। और सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब 2000 का नोट बंद करना था तो फिर चालू क्यों करा? हाँ क्या कर रहे हो? आपको भी इसका जवाब मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3 तरह के लोग होते हैं। एक बड़े वाले, मतलब मिनिस्टर रेंज के, एक फिर मीडियम और एक फिर छोटे। तो सबसे ज्यादा मरा उन छोटे वालों का रहता है। जो गांव में रहते उन पे ये कांग्रेस बीजेपी वाले दिन भर झगड़ते रहते। तो वो कांग्रेस वाले उनसे पूछ रहे, बोले क्यों चालू क्यों करा, और चालू करा तो फिर बंद क्यों करा? अब इसका जवाब उनके पास में है नहीं, मेरे पास में इसका जवाब है, पर मैं दूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे पे तवज्जो ही नहीं दे रहे। तो मैं क्यों दूं इनका जवाब? भाई इनको कंगना रनावत कहाँ जा रहे हो? वाह आओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हारी मर्जी पड़े वहां जाओ। नहीं, भूजल पावक गगन समीरा पंच तत्व देह शरीरा, ये मनुष्य का जो शरीर है। बाबा तुलसी हमारे विधायक जी चले गए, विधायक जी ने यहाँ पर अपने उद्बोधन में एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यार पार्टी से और राजनीति से जोड़ा जा रहा है। मतलब प्रमोद भाई, कि रामचरितमानस तो 500 साल पहले लिखी गई और 500 साल पहले जो रामचरितमानस लिखा गया उसको हाथ जोड़ रहे हैं, परंतु इसको योग और संयोग कहते हैं कि वो 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे की संतान बाबा तुलसीदास ने 500 साल पहले राम कथा रामचरितमानस लिखा। और उन्होंने 500 साल पहले उन्होंने ये बात वहां पर लिखी कि श्री नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, यानी कि श्री रामचंद्र जी की जो आंखें हैं वो कमल के समान है, उनके कर कंज हाथ कमल के समान है, प्रभु श्री राम के चरण कमल के समान है। सैकड़ों कमल 500 साल पहले तुलसीदास जी फीट करके चले गए। अब ये सिद्ध अब हो रहा कि कमल बहुत पहले से चला रहा, उन्होंने बहुत साल पहले। अरे ताली नहीं बजा, ये योग की बात है, इसको संयोग बोलते हैं। सर शर्मा जी, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुद्धिजीवी हैं। मंच पे बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, बुद्धिजीवी उसको कहते हैं जिसके भेजे में थोड़े छोटे जीव पड़ जाते हैं, वो बुद्धिजीवी कहलाते हैं। ये बुद्धिजीवी नहीं, ये विद्वान लोग हैं। तो मैं इन विद्वानों के बीच में पंडित सत्यनारायण शर्मा, इतने विद्वान आदमी, आप सुंदरकांड का पाठ करते होंगे। सुंदरकांड के अंदर बाबा तुलसी ने 500 साल पहले ये बात लिखी। 500 साल पहले बाबा तुलसी ने सुंदरकांड में लिखा कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला, यानी 500 साल बाद एक आदमी आएगा जिसका नाम अमित रहेगा, और वो भी भट्ट भटाभट मारेगा अलग से। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, इतना कठिन कि चाहे विधायक तुम्हारे कितने ही, हमारे 2 विधायक पे भी सरकार अपनी रहेगी, कोई मतलब नहीं, लाइन वहीं से लगेगी जहां पे हम खड़े रहेंगे। आप एक बार संपूर्ण लोग, यहाँ जितने लोग ताली बजाने के लिए, मैंने कहा कि आपको भाई माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की क्या जरूरत है? इनको यही मालूम नहीं कि राजपूतों की सभा में कह रहे ताली बजाओ। जो तलवार बजाने वाला आदमी क्या ताली बजाता है क्या? जरा अपने दोनों हाथ खड़े करे, भुजाएं खड़े करे। वाह कर लिया तो मैं क्या करूं? जो हमारा है। हाँ भैया, तो मुकेश भाई आपका बहुत बहुत, मुकेश मासूम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके निमंत्रण पर हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे भैया भी प्रमोद भाई बड़े भावुक हो गए थे, बोले हमारे छोटे से निमंत्रण पर देश की इतनी बड़ी कवित्री और इतने बड़े कवि यहाँ पर आ गए हैं। प्रमोद भाई आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, जिसने जितने मांगे इतने दे दिया तो हम आ गए। इसमें कोई जरूरत है ही नहीं भावुक होने की। ये तो कोई कुछ नहीं, ये खाली इनका धंधा है। ये राम बदावर देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी इसके 1500 रुपये कम कर लो, तू तड़ाके पे आ जाइए, तू तड़ाके पे उतर जाए, खाली 1500 में। कई बार माँ बहन पे आ जाते हैं, क्या बात कर रहे हो आप? अरे बोले आप तो देशभक्ति की बात है। बोले देशभक्ति अपनी जगह पर, 1500 अपनी जगह भाई। घोड़ा घास से दोस्ती करा तो खाई क्या? तो कोई दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, देशभक्ति अपनी जगह है। तो कहाँ जा रहा हो भाई साहब? ये भाई साहब का नानो निकली क्यों? मैं समझा कि भाई साहब ये तो
ध्यान से देखा तो मालूम पड़ा कि नानो है, बगैर मुझा भी नहीं होगी अभी तो। ठीक है, ये सामान्य, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं मालवे में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं, आप लोगों ने मुझे कई बार सुना होगा, तो सुनते रहते हैं, यूट्यूब पे आप लोग मुझे सुनते रहते हैं। पर बस फर्क ये है कि यूट्यूब में और ओरिजिनल में ये फर्क है प्रमोद भैया, कि वो यूट्यूब है, ये ओरिजिनल है। ये आपके सौभाग्य है कि आज महत्वपूर्ण दिन है, यहाँ पर देश के इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। महाराणा प्रताप जी का ये आज ये अवतरण दिवस पर आप श्रद्धेय श्री जानी बैरागी साहब को सुन रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। नहीं, हाँ करने से क्या लेना देना इसमें है? मैं, मेरे को बैरागी साहब नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ है भाई? अपनी इज्जत अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा है? अरे जिसके पिताजी राजीव गांधी भारत रत्न था, राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जिसकी दादी माँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, जाने कितने ही राष्ट्रों की अध्यक्ष रही, देश की प्रधानमंत्री रही। जिसके नानाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के इतने बड़े नेता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। जिसकी माता सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। इसके बाद भी राहुल जी को लोग पप्पू बोलते। तो मेरे खानदान में तो कोई मेंबर तक नहीं भाई, पार्षद तक नहीं, तो मेरे को तो मेरी इज्जत खुद को करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? इसलिए भाई मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं है ऐसा, इसलिए मेरे को मेरी इज्जत खुद को अपने को करना पड़ेगी। तो आज आपके बीच में श्रद्धेय श्री बैरागी जी खड़े हुए हैं। विवेकानंद कहते हैं कि किसी महत्वपूर्ण एक ज्ञानी को सुनने की बजाय, 10 किताब पढ़ने के बजाय किसी ज्ञानी व्यक्ति को 10 मिनट ध्यान से सुन लिया जाए, तो आप 10 किताब के बराबर अकेले एक ज्ञानी व्यक्ति को समझिए।